बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन हज़रात, कोविड-19 के असरात से अभी तक हम डरे हुए हैं, खौफज़दा हैं, परेशान हाल हैं। हमारे घर में, हमारे मोहल्ले में कोई दिन ऐसा नहीं जब किसी की डेथ ना होती हो, कोई मौत के मुंह में न जा रहा हो। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम को जब हम खोलते हैं तो किसी न किसी अजीज़ की फौतगी की इत्तला हमें मिलती है। मैंने कल 22 मई को अपने ख़ानदान के 3 अफराद के जनाज़े पढ़े हैं। ये मैं नहीं कह सकता कि वो कोविड से इंतकाल हुआ है। मेरे इर्द गिर्द जो लोग, जिसको बुखार होता है, नज़ला ज़ुकाम होता है या कोई सीरियस हालत होती है, सांस का कोई मसला होता है, लोग अस्पताल जाने से भी घबरा रहे हैं, लोग डॉक्टर के पास जाने से भी घबरा रहे हैं। लोगों का ये ख्याल है, ये दौर जो है अफवाहों का दौर है, ये जो दौर है प्रोपेगेंडे का दौर है। हम सुनी सुनाई पर यकीन रखते हैं। किसी ने कह दिया कि फ़लाँ शख्स ने को बुखार था, हल्की सी खांसी थी, हल्का सा बुखार था और वो अस्पताल गया, उसकी मैयत आई है और डॉक्टर ने उसको ऐसा टीका लगाया है कि वो बेचारा घर आ गया। अजी वो बिल्कुल ठीक था, वो अस्पताल लेके गए हैं, उसको वेंटिलेटर में डाल दिया, उसकी ऑक्सीजन लगा दी और वो फौत हो गया। यानी ऐसी सुनी सुनाई ख़बरें हैं, ऐसी बातें। मौत तो पहले भी हमारे दरवाज़ों पर दस्तक देती थी। कौन सा दिन है जब मौत नहीं होती? आपको मैं सच बता रहा हूँ, ईद वाले दिन मैंने 2 जनाज़ों को अपने सामने से गुजरते देखा है। तो मैंने अपनी बेटी को कहा कि बेटा, मौत की कोई छुट्टी नहीं होती, ईद वाले दिन भी जनाजे हैं। तो आपको कई बार ऐसा मौका, मेरी जो दादी जान थी वो चांद रात को फौत हुई थी आज से कुछ साल पहले। तो यानी मौत की कोई छुट्टी नहीं है, मौत की कोई घड़ी, किसी भी वक्त मौत हम पर आ सकती है, मौत हमें अपनी लपेट में ले सकती है। मौत से किसी मज़हब को इनकार नहीं है। तो कोई भी दिन ऐसा नहीं होता कि जिसमें मौत से इनकार हो। कोई दिल ऐसा नहीं है, कोई मज़हब ऐसा नहीं है, कोई दुनिया का कोना ऐसे नहीं है जो मौत से खाली हो। मौत तो किसी वक्त, किसी घड़ी, किसी लम्हे आ सकती है। तो हम क्यों घबरा कर, डर कर जिएँ? और मौत से किनारा कशी नहीं है तो फिर मौत का खौफ अपने अंदर क्यों तारी करें? तो कोविड-19 का जब से दौर दौरा है, इसकी असरात से दुनिया घबराई हुई है, डरे हुए लोग, मुमलकतें घबरा गई हैं। आपको घबराना नहीं चाहिए। हमारा वज़ीर-ए-आज़म भी ये कहता है घबराना नहीं है। मैं भी यही कहूँगा, घबराना नहीं है। मौत से नहीं घबराना, मुश्किल हालात से नहीं घबराना, दुख की घड़ी से नहीं घबराना। हमें अपने अज़म को, अपने इरादे को जवान रखना है। परेशान हो गए तो फिर हम मौत की तरफ जाएंगे, बीमारियों की तरफ जाएंगे। परेशानी से निकलना है, अपने आप को मसरूफ़ रखना है, पॉजिटिव अप्रोच अपनानी है और जिसको जो बीमारी होती है उसका इलाज करना है। अस्पताल जाने से भी नहीं घबराना। कोविड-19 की वैक्सीन आ गई है। पहले शुरू में 60 साल से ऊपर के लोगों को लगी, फिर 50 साल के लोगों को लगी, अब 40 बरस के लोगों को ये वैक्सीन लग रही है। तो जितनी ये वैक्सीन आम हो रही है, प्रोपेगेंडा भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। अभी मैं कल सुन रहा था कि फ़लाँ जो साहब हैं वो पहली वैक्सीन लगवा के आए और 3 दिन बाद फौत हो गए। तो भाई, उसने मरना था, उसकी मौत आई थी। मुझे फिर बताएं, कौन सी उम्र के बच्चा भी पैदा होते ही फौत हो जाता है? कोई 1 साल का फौत हो रहा है, कोई 3 साल में फौत हो जाता है, कोई पोलियो का शिकार हो रहा है, कोई टाइफाइड का शिकार हो रहा है, किसी को कोई माजूरी हो रही है। तो मौत का कोई दिन खाली नहीं है, मगर हमें घबरा कर नहीं मरना, डर के नहीं मरना, सामना करना है। वैक्सीन लगवानी है, भले 40 साल वाले हों, 30 साल वाले हों। मैं खुद इसी मई में शुरू में मैं वैक्सीन लगवा के आया हूँ। मैंने वैक्सीन लगवाई है, पहला इंजेक्शन मैंने लगवाया है। अभी 2-3 दिन बाद मुझे दूसरा इंजेक्शन भी लगवाना है। और यकीन करें, मैं ये बात ऑन कैमरा कह रहा हूँ कि पहले दिन, जिस दिन मैंने वैक्सीन लगवानी थी, उस दिन मेरे घर में बहुत बड़ी अफ्तारी का एहतमाम किया गया था। और मैं वैक्सीन लगवाने के फ़ौरन बाद सब्ज़ी मंडी गया था, फ्रूट मंडी गया था और मैंने दिन भर काम किया था। गोश्त ख़रीदा, सब्ज़ियाँ ख़रीदी, फल ख़रीदे, अफ्तारी का एहतमाम किया। और मेरे घर के मेहमान जो थे, जो तशरीफ़ लाए थे, जिन्होंने अफ्तारी की, वो रात 11-12 बजे तक मेरे घर रहे। यानी वहीं हमने तरावी का भी एहतमाम किया था, लोग रहे। और मैं 12 साढ़े 12 बजे अपनी बीवी को कह रहा हूँ कि मैंने तो आज वैक्सीन लगवाई थी, मुझे रेस्ट करना चाहिए था, मगर मैंने रेस्ट नहीं किया। तो यकीन करें, मेहनत में, मुशक्क़त में, मसरूफ़ियात में पूरा दिन गुजरा और मुझे अगले दिन कोई बुखार नहीं हुआ, मुझे कोई थकन नहीं हुई, कोई परेशानी नहीं हुई। इसलिए कि मैंने असाब पर, ज़हन पर परेशानी को सवार नहीं किया था, खौफ को सवार नहीं किया था। तो अल्लाह का शुक्र है, आज 22-23 दिन हो गए हैं, आज 23 मई है और कल मैंने मंडे या ट्यूसडे को, परसों, दूसरा इंजेक्शन लगवाना है, दूसरी डोज़ लेनी है। ज़िंदगी और मौत का मालिक अल्लाह है। अल्लाह ताला ने हमें यहाँ इसलिए भेजा कि हम उसकी मंशा के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें, डर के, सहम के, खौफ ज़दा होकर नहीं गुजारें। तो इसलिए जो लोग
प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। एहतियात लाजिम है, आप एहतियात कीजिए, एहतियात को इख्तियार कीजिए, मास्क भी लगाइए, हाथ भी बार बार धोइए, सोशल डिस्टेंस का भी ख्याल रखिए, और जो डॉक्टर्स दवा तजवीज़ करते हैं, जो वैक्सीन आती है उसको भी लगवाइए। आप वैक्सीन लगवाने से नहीं मरेंगे, आपको वैक्सीन मौत तो बरहक है, हर किसी भी वक्त आ सकती है। ये कहना कि वैक्सीन लगवाने से मर गया, तो जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई थी वो भी तो फौत हो गए ना, हमने वो भी जनाजे पढ़े हैं, हमने उनकी मैयतों की तदफीन की है, हमने उन मैयतों को भी नहलाया गुस्ल दिया है जो वैक्सीन आने से पहले फौत हो गए थे। तो इसलिए मौत से ना घबराएं, वैक्सीन से ना घबराएं, हालात से ना घबराएं। ये जो आपके इर्द गिर्द वाक़यात हो रहे हैं इस पैराडामिक में, इस सूरत हाल में, उनसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस एहतियात लाजिम है, एहतियात इख्तियार कीजिए। आपका हल्का वसी है, मेरे सामने जो लोग बैठे हुए हैं, आपका दायराकार वसी है, आपके हल्के असर में बहुत सारे लोग हैं। तो ये शऊर बेदार कीजिए, लोगों के अंदर ये शऊर उजागर कीजिए, लोगों को तैयार कीजिए कि वो कोविड-19 से घबराएं नहीं, परेशान ना हों, बल्कि अपने आप को मसरूफ़ रखें, अपने आप को कामों में लगाए रखें, अपने एक्टिविटीज़ जो आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको जारी रखें। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ कि जिस दिन से कोविड आया उस दिन से हमने मुस्तहिक ख़ानदानों में राशन पहुँचाने का काम शुरू किया, और हम अब तक 2390 लोगों को राशन पहुँचा चुके हैं। सनावा में, झानिया में, खानेवाल में, लोधरा में, मुल्तान और इसके दीगर मुज़ाफ़ात में 2390 ख़ानदानों को राशन पहुँचाया। कभी आटा नहीं मिलता, कभी चीनी दस्तयाब नहीं है, उनको पैदा करने के लिए हमने बड़ा बड़ा सफ़र किया है, मोटरसाइकिल पे, कार पे, पैदल, और लाइनों में लग के, कतारों में लग के आटा लिया है। हमने एहतियात को बरूए कार लाए हैं, एहतियात का दामन नहीं छोड़ा, मगर हमने खिदमत खल्क का भी काम नहीं छोड़ा। हमने अपनी सारी एक्टिविटीज़ जारी रखी। यहाँ जिस जगह आप बैठे हुए हैं, जिस दफ्तर में आप आए हुए हैं, ये इर्तिका ऑफिस है, यहाँ हमने आओ तकरीर सीखे सेशन के तमाम सेशंस किए हैं। हर हफ्ते यहाँ सेशन होता है, लोग आते हैं। हमने यहाँ सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखा और अपनी एक्टिविटीज़ को जारी रखी। शादियों में भी शिरकत की, जनाजे भी पढ़े, खुशियों में भी गए, इयादतों को भी गए, बीमारों की बीमार पुरसी भी की, सारे काम किए हैं, रुके नहीं हैं, मगर एहतियात को मलूज़ खातर रखा है। इसलिए मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि कोविड-19 से न घबराएं, लोगों की सुनी सुनाई पर यकीन ना करें, अपने काम को जारी रखें, अल्लाह से दुआ करते रहें और परेशान ना हों, घबराएं नहीं। इंशाल्लाह ये वक्त चला जाएगा, ये वक्त नहीं रहेगा, ये वक्त गुजर जाएगा, अच्छा वक्त भी आएगा और हम इस पैंडेमिक से, इस कोविड-19 से निकल जाएंगे। ये मुश्किल वक्त है, ये मुश्किल घड़ी है, मगर हमने घबराना नहीं। शुक्रिया।